राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास की तुलसी माता की पावन कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता अवश्य लिखिए। कार्तिक मास को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में तुलसी माता की श्रद्धा भाव से पूजा करता है, उसके जीवन में कभी धन, सुख या समृद्धि की कमी नहीं रहती। जो लोग रोज तुलसी पूजन नहीं कर पाते, उनके लिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन विशेष महत्व रखता है। यह महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे शुभ काल है। सुबह स्नान, दीपदान और तुलसी जी की आराधना से घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वास होता है। कार्तिक मास में तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। जो लोग कन्या संतान से वंचित है, वे तुलसी विवाह कराकर कन्यादान का पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। यह महीना सचमुच आध्यात्मिक ऊर्जा का खजाना है, जो भक्तों को सुख, शांति और सौभाग्य प्रदान करता है। कहते हैं जो भक्त इस माह तुलसी जी की कथा सुनता या पढ़ता है, उसके घर में पूरे वर्ष भर धन, वैभव और आनंद बना रहता है। अब सुनिए तुलसी माता और बूढ़ी माई की कथा। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। कार्तिक महीने के दौरान गांव की सभी स्त्रियां रोज तुलसी माता को जल चढ़ाती थी। सभी महिलाएं तुलसी माता को सींचकर लौट आती थी, पर वह बूढ़ी माई तुलसी के पास बैठ जाती और बड़े प्रेम से कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरड़ सींचू, तू मेरा निस्तारा कर। अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बेकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। वह माई रोज तुलसी माता से यह कहती। तुलसी माता सोच में पड़ गई। मैं उसे सब कुछ दे सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा कैसे दूं? वे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, हे तुलसी, चिंता मत करो, उस माई को यह आशीर्वाद दे दो। समय आने पर मैं उसका कार्य पूरा कर दूंगा। थोड़े दिन बाद बूढ़ी माई का देहांत हो गया। जब लोग उसका शरीर उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गया। सबको आश्चर्य हुआ, कोई उसे उठा नहीं पा रहा था। लोग आपस में बोले, यह पापिनी होगी, तभी इतनी भारी हो गई। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, अगर इसकी आत्मा बोझिल है तो मैं इसके कान में कुछ कहूँगा। लोगों ने अनुमति दी। भगवान झुककर बोले, माई, तू बिरला सींचा मेरा, अब मैं करूं निस्तारा तेरा। अड़ुआ ले, लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बेकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। यह सुनते ही बूढ़ी माई का शरीर हल्का हो गया। सभी लोग चकित रह गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसे अपने कांधे पर उठाया और उसे मोक्ष प्रदान किया। इसीलिए हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। जय तुलसी माता की, जय श्री कृष्ण की। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।